चलिए, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। कौन कौन जुड़े हैं? चलिए, मुस्कान कुशवाहा गुड इवनिंग, सिमरन पासवान गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग, फटाफट जो है जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आइए। कौन कौन जुड़े हैं? चलिए, मुस्कान कुशवाहा। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आज आप लोगों का त्रिकोणमिति का क्लास जो है 25वां क्लास होने वाला है। त्रिकोणमिति का 25वां क्लास जो है आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्लास जो है 25 देख सकते हैं। सीट नंबर आपका 6 चल रहा है, रनिंग में है। 6 जो है रनिंग में है, जिसमें आपका 90 क्वेश्चन 90 सवाल हो चुका है। आज के इस क्लास में हमें 90 से आगे बढ़ना है, तो 90 के बाद ये रहा 91 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 91। फटाफट बनाते चलिए और जवाब देते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 रहा। क्या आप में से किन्हीं को पता है? चलिए जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, आपको पता है सर कि साइन थीटा जो है हम 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। 1 को रहने दीजिए। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट थीटा और ऊपर से अंडर रूट। तो कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ऊपर से अंडर रूट। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं, 91 का सी बोल रहे हैं आप। सी कहां? हमें साइन है ना सर, स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर नहीं है तो रूट लगेगा ना। कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से कॉसेक स्क्वायर निकालिएगा तब ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहिएगा। लेकिन अगर हम यहां से कॉसेक थीटा आपसे पूछ बैठे तो स्क्वायर हटकर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या नहीं बोलेंगे? तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अविनाश बिल्कुल सही है, सिमरन आपका भी सही है। हाँ ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 91, ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल था। बढ़ते हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल है। कहता है निम्नलिखित का त्रिकोणमितीय मान अनुपात के पदों में व्यक्त करें। दिया है सेके माइनस टेन बटा सेके प्लस टेन। हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जहां तक संभव हो हमें मान रखना है। जब मान नहीं हो पाए तब हम बेसिक से चलेंगे। आप देखिए तो सेक है, सेक वाले में आपको पता है कि 90 डिग्री नहीं रखना है, टेन वाले में भी 90 डिग्री नहीं रखना है। तो इस सवाल को हम 45 डिग्री रखकर क्यों नहीं बना दें? क्यों बेसिक से चलेंगे? हम रखेंगे 45, तो सेक 45 रूट 2 टेन 45 1। यहां भी सेक 45 रूट 2 और टेन 45 1। क्या यही मान आएगा? अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। इसको जो है हम करनी कर देंगे सर, इसको जो है हम करनी कर देंगे।
√2 - 1 ऊपर भी और √2 - 1 नीचे भी। जैसे ही इसको हम करनी करेंगे, जैसे ही करनी करेंगे, ऊपर आएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे a + b × a - b, a² - b² यानी 1 आएगा। अब ऊपर तोड़िए तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, देखिए तो यही मानना आएगा। अब देखना है 45 डिग्री रखकर कि कौन सा ऑप्शन इसके बराबर है। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात, आइए बारी बारी से चलते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें तो 1 + 2 tan 45 का मान 1 + 2 sec 45 हमारा √2 tan 45 1, तब 3 + 2 √2 हो रहा है। प्लस वाला तो होगा नहीं, ये भी देखिए यहां प्लस वाला है, होगा नहीं, यही दोनों में एक आंसर होगा। तो आइए 1 + √2 का स्क्वायर 2 -2 sec 45 √2 tan 45 1, तो यहां कितना आ गया देखिए तो 2 और 1 3 और -2 √2, ठीक है। देखिए तो यही आंसर ना रहा है। आप सी नंबर भी चेक कीजिए। सिमरन कह रहे हैं कि रेड कलर वाला क्वेश्चन नहीं दिखता है। कोई बात नहीं, ये जो पीडीएफ आपके सामने चल रहा है, पीडीएफ पहले से बन चुका था। हम शायद पिछले क्लास में आपसे जिक्र किए थे कि अगली बार जो पीडीएफ बनाएंगे तो रेड कलर नहीं देंगे, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। आज के बाद आपका रेड कलर जो है नहीं आएगा सर। अब क्यों नहीं दिख रहा है, लाइटिंग तो इतना जबरदस्त यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। अगली बार कोशिश करेंगे कि ना डालें। अब आइए तो 1 + 2 × बोलेंगे tan 45, तो tan 45 का मान 1, एक सेकेंड, यहां 2 × sec 45 था ना सर, तो sec 45 √2 का स्क्वायर 2, तो 4 और 1 5 ना हो जाएगा। देखिए हम बोलने में रह गए उधर, 4 और 1 यहां 5 हो जाएगा, यानी यह भी आंसर नहीं है सर, ये हो जाएगा 5 - 2 √2। यहां रखिएगा तो 3 - 2 √2, यानी ऑप्शन सी आएगा सर, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। आप लोग भी एक बार चेक कर लें, ऑप्शन सी आएगा। चलिए अकी सी, गुड इवनिंग भाई, जुड़े हैं लिटिल स्टार क्लासेज। स्टार क्लासेज राणा भैया, प्रणाम प्रणाम सर जी। चलिए सिमरन का आ रहा है सी, रामा बिघा लिखा हुआ है। आइए सिमरन का आ रहा है सी, बढ़े आगे 93 नंबर। CHSL 2022 का सवाल है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी जो है क्लियर दिखे। लीजिए दीजिए जवाब, 93 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 जो है, जवाब दीजिए कि क्या आंसर होगा। ये सब जो है ना, ये 93 जो है, ये सब मान रखकर ही बना दीजिए, वैल्यू रखकर ही बना दीजिए, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। जैसे ऊपर sin 4 थीटा, पहले एक बात जान लें कि sin 2 थीटा आपको हम पढ़ाए हैं कि sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा i × cos थीटा, ठीक है। तो देखिए तो जब यहां पे 2 थीटा है तो थीटा और थीटा होता है, ठीक है ना, मल्टीपल एंगल। यहां 4 थीटा है तो हम लिखेंगे 2 sin, यहां 2 थीटा और इंटू cos 2 थीटा, ऐसे लिख देंगे, क्या नहीं लिख देंगे बताइए तो। अब एक बात और, एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे कि cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, चार फॉर्मूला आपको बताए हैं cos 2 थीटा का, कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर बताए हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और बताए हैं कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और भी बताए हैं कि 1 - tan स्क्वायर थीटा
बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम एक और लिख ही देते हैं, एक और इसका क्या हम बताएं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया cos 2 थीटा। अब यहां से अगर हम 1 थीटा का मान निकालेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं, बताइए जरा, ध्यान से देखिएगा। cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कहेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कहेंगे, और अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा का, तब 1 माइनस cos 2 थीटा भी कहेंगे। यहां 2 थीटा है तो यहां पे थीटा है। सेम उसी प्रकार 1 माइनस cos 4 को हम 2 साइन स्क्वायर और 2 थीटा कह सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 से 1 साइन कैंसिल, तो हमारा बचेगा ऊपर cos 2 थीटा और नीचे साइन 2 थीटा। तो cos बटा साइन कॉट होता है, तो जवाब देंगे cot 2 थीटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है ना। काफी कमेंट आया हुआ है, सर हम आपसे 2022 में पढ़े थे, आज हम आपसे पढ़कर खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं 10th और 12th को। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, एडवांस में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका और कहां पे पढ़ाते हैं आप? हाँ, आप जो हैं कहां पे क्लास अभी ले रहे हैं? 10th और 12th को। चलिए बहुत बढ़िया सर जी। यही बात तो हम, आप लोग जो हैं पुराने बैच के विद्यार्थी हैं, नए जनरेशन के विद्यार्थी को थोड़ा मोटिवेट कीजिए। ये लोग मन से पढ़ते नहीं है सर। आप देखिए होंगे हमारा पढ़ाने का तरीका कि इतना जीरो लेवल से पढ़ाते हैं कि अगर मन से कॉपी भी तैयार कर ले तो इन फ्यूचर अगर जॉब नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा नोट्स टीचिंग में भी काम आ सकता है। ये जो न्यू जनरेशन का विद्यार्थी है, जो 25-24 ये सब जो चल रहा है, इन लोग को समझाइए। जितेंद्र कुमार आपका नाम है? क्या लिखे? सिलाव तराहा, तराहा, तराहा क्या समझ नहीं पा रहे हैं हम सिलाव के पास। चलिए बहुत बढ़िया है, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, काफी खुशी मिलता है। अच्छा हाँ, 2000 लॉकडाउन से पहले 20-22 तक जो है हर सब्जेक्ट का बुक देते थे सर जी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है सर। मार्केट जो है पहले वाला रहा नहीं ऑफलाइन। बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी जो है, अभी जो हम बुक नहीं देते हैं लेकिन पीडीएफ जो नोट्स देते हैं वो आपका पहले के अपेक्षा कई गुना ज्यादा हाई लेवल का देते हैं। अच्छा सिलाव के पास, ओ बहुत बढ़िया, काफी खुशी मिलता है कि चलो भाई कर रहे हैं। अखिलेश कुमार सर आप बहुत शानदार पढ़ाते हैं। चलिए भाई धन्यवाद। तभी तो देखते हैं कि लोग जुड़ते नहीं हैं सर, लेकिन एक दिन आएगा, वो दिन भी आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 94 जवाब दीजिए। अब देखिए ये सब टाइप का सवाल जो है 10th में भी पढ़ना है, तो ये सब क्वेश्चन को सोचिएगा कि मान रखकर हम बनाएं तो बेवकूफी होगा। हमारा भी सलाह होगा कि जिस तरह से 10th में पढ़े हैं बस वही मेथड लगाइए और सवाल बना के निकालिए, ठीक है। वही मेथड लगाइए और सवाल को जो है बनाकर निकालिए। देख रहे हैं जरा सा कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां हम अपने पास भी एक मोबाइल में खोले हुए रखते हैं ताकि कहीं कोई त्रुटि हो, पढ़ाने में बिजी हो। हाँ मनोज कुमार का रहा है ए, अविनाश का रहा है ए। देखिए सिंपल सा, हम क्या बोले कि ये सबको मत सोचिए कि मान रखना है। हाँ अब जल्दी बनाना है तो क्या करिए, जैसे कॉस है ना सर, तो हम अपने अंदाज में, चूंकि हम लिख रहे हैं तो हमें पता है कि हम किसको क्या माने हैं। अब किसी चीज को आप एक्स मानते हो, वाई मानते हो, टी मानते हो, तो आपको पता है कि आपने किसको माना। हम जो है कॉस को पूरा नहीं लिखते हैं, सी लिखते हैं बस, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस सी बटा 1 प्लस सी। आपको पता है कि रूट के अंदर जो है 1 माइनस सी स्क्वायर
अब आपको नीचे पता है कि इन दोनों को ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है, नीचे प्लस है ना, सॉरी, तो माइनस वाले के साथ होगा, थोड़ा सा माइनस वाले के साथ यहां पे होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि प्लस है तो 1 माइनस सी ऊपर भी 1 माइनस सी नीचे भी, तो हम ऊपर वाले को 1 माइनस सी का होल स्क्वायर कहेंगे और नीचे 1 प्लस सी 1 माइनस सी को 1 माइनस सी स्क्वायर कहेंगे, जिसे हम एस स्क्वायर पढ़ेंगे। अब इसको अलग करेंगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बताइए, तब 1 बटा एस माइनस सी बटा एस, 1 बटा एस का मतलब कॉसेक थीटा और सी बटा एस का मतलब कॉट थीटा, तो कॉसेक माइनस कॉट हो गया। हम जो शॉर्ट लिखे कॉस को ही हम सी लिखें और एस का मतलब हमारा साइन था, क्योंकि हम लिख रहे हैं हमें पता है कि हमने क्या माना, तो इसी प्रकार जब एग्जाम में दे तो आप शॉर्ट फॉर्म मानिए और बनाकर निकालिए सर, ठीक है। चलिए, राखी कुमारी का ए आ रहा है, अविनाश का, अखिलेश का, बहुत सारा मैसेज आया, बहुत सा तो इतना स्पीड में पार हुआ कि पढ़ भी नहीं पाए। चलिए ठीक है, तो हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बढ़े आगे, बातें कम आज बातें ज्यादा हो रहा है। आइए सर नेक्स्ट, देखिए सेम वही सवाल। अब ये सब टाइप का क्वेश्चन क्यों डाले असाइनमेंट में कि भाई पूछ रहा है, तो जब पूछ रहा है तो क्यों छोड़िएगा, बने हुए रहिएगा, बनाए हुए रहिएगा, तभी ना बना पाइएगा एग्जाम में। अब किसी का भी एक आ रहा है, अखिलेश कुमार क्या लिखे हैं सर, एक दिन आप, चलिए बहुत बढ़िया सर जी, बस इंतजार है वो दिन कब आए। आइए इधर लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एस बटा 1 माइनस एस, करनी कर देंगे 1 प्लस एस ऊपर भी 1 प्लस एस नीचे भी, तो ऊपर लिखेंगे 1 प्लस एस का होल स्क्वायर और नीचे आपको पता है कि सी स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या यही लिखेंगे ना, तो 1 बटा सी प्लस एस बटा सी, तब 1 बटा कॉस को सेक पढ़ेंगे और साइन बटा कॉस को टेन पढ़ेंगे, तो सेक प्लस टेन हो जाएगा। अगर फंक्शन ए में है तो आप ए के फंक्शन में लिखिएगा, ठीक है। 95 का डी, हाँ बहुत बढ़िया, अविनाश क्या रहा है 95 का डी, ए के फंक्शन में है तो ए के फंक्शन में है तो ए लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो यही उपाय है कि आप पूरा साइन पूरा कॉस ना लिखकर सी एस टी इस तरीके से लिखकर इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। चले आगे, आइए सर नेक्स्ट सवाल। अब यही देखिए, अभी जस्ट पढ़ाएं 1 माइनस साइन 45 बटा 1 प्लस साइन 45, अभी तुरंत पढ़े हैं। अगर 45 डिग्री है तब कुछ लोग इसको सोल्व कर देते हैं मान रखकर, फिर ऑप्शन में मान रख के चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, आपकी मर्जी। नहीं तो आइए डायरेक्ट सेम 1 माइनस एस 1 प्लस एस, अरे वो 45 रहे चाहे कुछ भी रहे वो मान ही दिया है ना सर थीटा के स्थान पे, और रूट हटाएंगे तो 1 माइनस एस और नीचे सी आएगा, बोलेंगे 1 बटा सी और एस बटा सी, 1 बटा सी का मतलब कॉस तो बोलेंगे सेक 45, साइन बटा कॉस का मतलब टेन तो बोलेंगे टेन 45, तो सेक 45 माइनस टेन 45। अब जरा बताइएगा इस शॉर्ट फॉर्म लिखकर जो बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है, बताइएगा। हाँ ए, ऑप्शन ए, क्योंकि हमें टिक लगाना है ना सर, तो जब टिक लगाना है तो क्यों लिखे पूरा एस आई एन साइन, इतना क्यों लिखे, क्या फायदा, ठीक है। चले आगे देखिएगा, आइए सीजीएल 2024 का सवाल है, अभी जस्ट पीछे बनाए हैं, हम कहते हैं कि आप जवाब दीजिए। सीजीएल 2024 का सवाल है, लीजिए दीजिए जवाब, दीजिए क्या आंसर होगा। सेमी है ना, चलिए मनोज कुमार का रहा है डी, अविनाश का रहा है ए,
ऐसे कैसे, इतना फर्क कैसे, बताइए। कहाँ डी कहाँ ए? आइए अब हम ही बना दें, ये गलत बात। 1 + c बटा 1 - c फॉर कॉस, अभी तो पीछे बनाए थे। 1 + c बटा 1 + c, होल स्क्वायर है, बाहर आएगा 1 + c, बनेगा नीचे 1 - cos स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बाहर आएगा s, तब 1/s और जोड़ c/s, 1/s यानी 1/sin को पढ़ेंगे कौशिक, कौशिक, और इसको पढ़ेंगे कॉट, यानी ऑप्शन सी आएगा। ये क्या है भाई? मनोज कुमार आपका आंसर गलत है, डी नहीं सी आएगा, सी आएगा, डी जो है गलत है। राखी कुमारी का सी, हाँ ठीक है। आइए अब वही देखिए, 2-2 है, ये भी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ सवाल, सीजीएल 2022 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अब इसको डिटेल आप लोग करते रहिए। अभी आपने क्या पढ़ा जो बताओ हमें? अभी आपने पढ़ा कि 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा, पढ़े ना? फिर आपने क्या पढ़ा? √1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, तब 1 + cos बटा 1 - cos, अभी जस्ट आप पढ़े 1 + cos बटा 1 - cos का कि cosec थीटा प्लस cot थीटा, और इसका पढ़े cosec थीटा माइनस cot थीटा, दोनों पढ़े हैं 1 - cos का, ठीक है। और यहां दोनों क्या कर रहा है? जोड़ने के लिए, तो जब जोड़िएगा तो दोनों कटेगा तो 2 cosec नहीं आएगा। डिटेल तो आप लोग कर ही लिए हैं, नहीं? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी आ रहा। अरे डिटेल तो अभी हमने करवा ही दिया ना, डिटेल जब हमने अभी करवा दिया तो वहां से कर लीजिए दोनों को, ठीक है। हाँ तो एक तो ये हो गया, डी आएगा मनोज कुमार का, फिर आंसर गलत है। देखिए तो एक तो ये हो गया जो आपको हम बताएं। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको पता है ही। दूसरा तरीका हम बताते हैं कि आप क्या करिए सर, ये एल रूट तो दोनों पे है ना, तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा √1 - cos थीटा इंटू √1 + cos थीटा, ये माइनस वाला कटेगा तो 2 प्लस वाला गुना होगा तो रूट हमारा खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार यहां भी रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर खत्म हो गया तो केवल 2 बचेगा, और नीचे एक ही रूट के अंदर 1 - cos और 1 + cos को साइन स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, बताओ आप लोग। अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 साइन पढ़ेंगे, अब यही 1/sin को कौशिक बोलेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक से। आप जो हैं मनोज कुमार, आप लिखे हैं सी, ठीक है, फिर लिखे हैं डी, नहीं सर सी बोल रहे हैं, तो सी गलत है ना भाई, डी आंसर है। बोल नहीं, लिख रहे हैं, लिखा हुआ देखिए ना, डी ना है, 2 cosec थीटा डी में है, ठीक है। चलें आगे, आइए देखिए सेम है, खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सेम सवाल है, खुद कर लीजिएगा, क्या एक ही टाइप का हम करते रहे बार बार। आइए 2024 में देखिए ये वाला भी पूछा, सेक के फंक्शन में है, सीजीएल 2024 में पूछा है, सेक के फंक्शन में है, ठीक है। दीजिए जवाब, जैसे देना है दीजिए, चाहे अलग अलग करनी कीजिए, और नहीं तो हम तो कहेंगे कि बड़ा सा एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिए कि सेक थीटा -1
ऊपर से अंडर रूट, फिर लीजिए सेक थीटा प्लस 1, ऊपर से अंडर रूट, माइनस वाला कटेगा तो बचेगा सेक थीटा प्लस 1, और यहां प्लस वाला कटेगा तो सेक थीटा माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया। सेक थीटा 2 सेक थीटा, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को बोलेंगे टेन स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए तो 2 को बोलेंगे 2 अब बटा कॉस थीटा, इसको पढ़ेंगे टेन को साइन बटा कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, तब फिर से इसका जवाब 2 कॉसेक थीटा, ऑप्शन डी ही रह गया, ऑप्शन डी रह गया। देख लीजिए, हाँ 100 का डी, 100 का जो जवाब आ रहा है डी। रेड वाला अच्छा से विजुअल नहीं होता है सर, वही तो हम भी देख रहे हैं सर, पता नहीं क्यों, क्या अब हम बोले। अच्छा, अगली बार एकदम कोशिश करेंगे व्हाइट बैकग्राउंड भी रखें और रेड ब्लैक ये सब यूज करें ताकि अच्छा हो। बस आज भर, नेक्स्ट पीपीटी में ध्यान देंगे। आइए सर, 101 2024 का सवाल है, बताइएगा। 2024 का सवाल है, देखिए मान रख के बना दीजिएगा, कोई टफ सवाल नहीं है, इसे भी हम होमवर्क में डालते हैं। ठीक है, इसे हम होमवर्क में डालते हैं सर, होमवर्क।